चीजें बदलती हैं और कुछ चीजें कभी नहीं बदलती है। तो नहीं बदलने में क्या है, हमारा जो सूरत है, अगर मैं सोचूं कि मैं अभी सलमान खान की तरह दिखूं तो ये नहीं संभव है। उसका चेहरा जो बनना था वो बन चुका, मेरा जो बनना था वो बन चुका। हाँ, हम ज्यादा कोशिश यह कर सकते हैं कि मैं थोड़ा अपने आप को ठीक से कैसे रख सकूं, ये हमारी कोशिश हो सकती है। लेकिन हम सोचेंगे कि पूरा उसकी तरह दिख जाएंगे तो ये कभी संभव होने वाला नहीं है। तो पहली बात, आप लोगों के अंदर से, आपके मन से आज के बाद ये भावना निकाल दीजिए कि कोई बहुत सुंदर दिख रहा है, इसका मतलब बहुत दिमाग से भी सुंदर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैंने बहुत कोट पैंट पहनने वाले लोगों को देखा है कि बोलने के बाद में पता चल जाता है कि कितना नॉलेज अंदर में है। अंततः जीवन में आपके जो काम आने वाला है, आपकी सुंदरता काम आपके आने वाली नहीं है। सुंदरता जीवन में कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ वक्त, कुछ साल के लिए काम आता है। हेलो, आप कितने सुंदर हैं आपके इंटरव्यू में उसका कोई लेना देना नहीं है। आप कितने स्मार्ट दिखते हैं आपके एग्जाम में उसका कोई लेना देना नहीं है। आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपका परिवार गरीब है कि आपका परिवार अमीर है, इससे किसी भी एग्जामिनर को, किसी एग्जाम लेने वाले कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन को इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जब जिससे किसी चीज का हमारे करियर में कोई लेना देना एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो हम अपना 70 to 80% फोकस हम वहां क्यों कर रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही है कि आप लोग बोल रहे हैं? इसलिए आज से इस बात को जहन में बैठा लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि अपने ऊपर सीरत पे काम करने से ज्यादा काम अपने दिमाग के अंदर की जो खूबसूरती है उसको बढ़ाने में करना है। उसके लिए क्या करना है? आज के बाद में कंपेयर करना छोड़ दीजिए। कंपेयर करने का मतलब कि वही बात जो मैंने पहले में कही कि वो बहुत अच्छा दिख रहा है, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूं। इसमें दिक्कत क्या होती है कि एक बात अगर आपके दिमाग में आके बैठ गई, अगर एक बार भी, कि बाकी सब हमसे सुंदर दिखता है। हेलो, अधिकतर लड़के और लड़कियों में यही एक बड़ी समस्या होती है। क्या? उसको लगता है कि हमको छोड़कर के बाकी सब सुंदर दिखता है। होता है ना कभी कभी, हमको छोड़कर के बाकी सब अच्छे दिख रहे हैं, हमसे अच्छा कपड़ा कोई पहन के आ गया, हमसे बेहतर कोई दिख रहा है, हमसे महंगी गाड़ी पे कोई आ रहा है, हमारे से परिवार से ज्यादा अच्छा उसका परिवार है, हमारे से ज्यादा स्टैंडर्ड मेंटेनेंस उसका है। अगर इन सब चीजों में आपकी बातें, आपका दिमाग अगर घूम रहा है, तो आपको मैं फिर कह रहा हूं कि आप अपने मूल पथ से, जहां आपको जाना है, जिस रास्ते से आपको जाना है, उससे आप क्या हो रहे हैं? भटक रहे हैं। अगर ये डाइवर्जन अगर आपका रहेगा तो आपका कभी भी फोकस आपकी एजुकेशन पे आपका नहीं हो पाएगा। आप 2 घंटे पढ़ने के लिए बैठिएगा और 1.5 घंटा आपका दिमाग इस बात में जाएगा कि मैं अच्छा क्यों नहीं दिखता। और कभी कभी कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं कि किसी दूसरे को कंपेयर करते रहते हैं ऐसे करके, और वो उसी की कमी को मुंह पे बता देते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपसे ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है तो उसको उसके सामने बोलने की आवश्यकता नहीं है। और अगर किसी ने आपको बोल भी दिया है तो ऐसी बात को सीरियस लेने की भी आवश्यकता नहीं है। आज अगर हम बात करें एपीजे अब्दुल कलाम की, तो वो बहुत सुंदर नहीं थे, लेकिन आज उनको पूरी दुनिया जानती है, पूरा दुनिया उनका सम्मान करता है। जैसे ही आपके दिमाग में एक नाम आता है एपीजे अब्दुल कलाम, तो आपके मन में सम्मान अपने आप निकल के आ जाता है। क्या एपीजे अब्दुल कलाम से ज्यादा सुंदर लोग नहीं है क्या इस देश में? है ना? लेकिन उनके लिए उतना सम्मान तो नहीं आता है। इसलिए नॉलेज कहता है कि मुझे आपके सूरत से कोई लेना देना नहीं है, आप किस परिवार से आते हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो आदमी काम करता है, जो मजदूरी ही करता है कोई, तो एक उदाहरण के तौर पे एक चीज में अंतर हो सकता है। क्या? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई 10 केजी का चीज रखा हुआ है, तो हो सकता है कि वो 10 केजी का चीज यहाँ पे सब लोग उठा ले, लेकिन यहीं पे अगर कोई 50 केजी का एक बोरी रखा हुआ है तो ये हो सकता है कि सब उसको ना उठा पाए। तो इसमें अंतर हो सकता है कि इनके पास ताकत कम है, इनके पास ताकत ज्यादा है। तो ताकत जिसके पास ज्यादा होगा वो ज्यादा वजन उठा लेगा, और जिसके पास ताकत कम होगा वो कम ताकत यानी कम वजन को उठा पाएगा। इसमें अंतर हो सकता है। लेकिन जब बात दिमाग की आती है तो दिमाग को क्या है? दिमाग को तो कोई वजन नहीं उठाना है ना, दिमाग को सिर्फ एक काम करना है कि समझना। क्या? जो आपको बताया जाता है, जो आपको पढ़ाया जाता है, जो आपको गाइड किया जाता है। तो जब समझना है तो ऊपर वाले ने इस हर दिमाग में उतनी क्षमता दी है, उतना रैम दिया है।
रैम जैसे होता है ना कि मोबाइल में जिसका जितना ज्यादा रैम होगा उतना ज्यादा फास्ट काम करेगा, तो क्योंकि वो तो इंसानों द्वारा बनाया हुआ एक टेक्नोलॉजी है, उसलिए उसमें बढ़ाया जा रहा है, उसको रैम बढ़ा दो और फास्ट हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाले ने सबका रैम बराबर लगा के भेजा है, इसमें उन्होंने कोई कटौती नहीं की। अब आपको तय करना है कि अपने रैम को यूटिलाइज कितना ज्यादा करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे कि अगर कोई बाइक खरीदता है, मान लीजिए कि अगर आपने जाकर के स्प्लेंडर खरीदा, तो कंपनी ने बनाने वाले ने स्प्लेंडर की स्पीड सबके लिए 120 की होगी, तो सबके लिए 120 है। आपको तय करना है कि उस गाड़ी को सुरक्षित कितने स्पीड में चलाना है। आपके पास स्पीड दिया हुआ है, 120 स्पीड दिया हुआ है, आप तय कीजिए कि आपको कितने स्पीड में चलाना है। तो यहां बैठा हुआ हर छात्र को क्या दिया गया है, एक बराबर क्वालिटी का दिमाग दिया गया है। आपको तय करना है कि अपने उस दिमाग को कैसे ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है, उसको कितना फास्ट लेके जाना है। और फास्ट कैसे जाएगा? फास्ट तभी जाएगा जब हम एक एक करके अपने आने वाले सवालों से लड़ते चले जाएंगे। जैसे रास्ते में जब हम घर से निकलते हैं तो अनेकों ब्रेकर मिलते हैं, और जब उस ब्रेकर को हम अगर ये तय कर ले घर में कि नहीं, रास्ते में एक भी ब्रेकर को हम क्रॉस नहीं करेंगे, तो क्या होगा? आप पहुंच पाएंगे यहां तक? नहीं, क्योंकि आपने क्या सोचा कि हम ब्रेकर, और ब्रेकर कहता है कि रोड है तो हम रहेंगे। अब आपके लिए सरकार अलग तो नियम बनाएगी नहीं कि अच्छा ये भाई साहब जाने वाले हैं तो एक काम करो सारा ब्रेकर हट जाए, अच्छा ये लोग जाने वाले तो सबके लिए ब्रेकर लगा दो। ऐसा नहीं होगा। अगर गड्ढा होगा तो सबके लिए होगा। तो जब आप जीवन में पढ़ाई कर रहे हैं तो सवाल मुश्किल होगा तो सबके लिए होगा। अगर कोई सवाल आसान होगा उसका जवाब देना तो सबके लिए होगा। तो जब सवाल मुश्किल या आसान सबके लिए बराबर है तो वहां पे दिक्कत कहां है? दिक्कत इस बात की है कि आपने उस सवाल को समझने के लिए अपना दिमाग कितना यूटिलाइज किया। जितना ज्यादा आप अपने दिमाग को यूटिलाइज करेंगे उतना ज्यादा उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें आपको स्पीड मिलती जाएगी। स्पीड का मतलब क्या हुआ? जैसे पहली बार आपने जो सवाल सॉल्व किए होंगे तो हो सकता था कि उस सवाल को सॉल्व करने में आपको 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी लग जाए, हो सकता है। लेकिन अगर आपने उस सवाल को बेहतर तरीके से समझने के लिए अगर आपने 1 घंटा दिया है तो यह तय मानिए कि आपका अगला सवाल पहले सवाल से कम परेशान करेगा। हेलो। और जब दूसरा सवाल आप उसको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि अगले में 45 मिनट लगे, तो मैं फिर कहता हूं कि उसका अगला सवाल फिर आपको 45 मिनट नहीं बल्कि फिर आपको उससे कम समय लगने देगा। और जैसे ये शुरुआत थोड़ी सी तेजी में तब्दील होगी, मतलब शुरुआत के मुश्किल क्वेश्चनों से, सवालों से हमारा आमना सामना होता चला जाएगा, तो एक वक्त में क्या होगा? फिर आने वाले हर सवाल हमारे लिए आसान होते जाएंगे। जिंदगी में जो काम पहली बार किया जाता है बस वही मुश्किल होता है। जिंदगी में जो काम पहली बार किया जाता है बस वही मुश्किल होता है। आज अगर आपको कोई लगता है कि कोई बहुत पैसा कमा रहा है, कोई यूपीएस से निकाल लिया, कोई बीपीएस से निकाल लिया, जैसे आपके मन में भी आता होगा क्या, ये देखो फलाने ने तो कांस्टेबल का जॉब निकाल लिया, अच्छा ये देखो ये तो डीएसपी बन गया, तो वो भी कभी छात्र ही था या छात्रा ही थी। हेलो। वो भी आपकी ही तरह किसी न किसी कोचिंग में बैठ करके अपने सूरत पे नहीं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे थे। हेलो। जिसने अपने सूरत और सीरत पे ध्यान दिया वो रिजल्ट के बाहर रहे, और जिसने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया या तो वो रिजल्ट लाया, या फिर रिजल्ट के करीब आया। तो जो रिजल्ट के लेके आ गया वो तो निकल गया, और जो रिजल्ट के करीब आया उसकी थोड़ी जो कमी रह गई होगी वो अगली बार में निश्चित तौर पर रिजल्ट ला करके दिखा देगा। कहा जाता है कि पहली बार जो काम आप करते हैं उसको सीखने के लिए कीजिए, और जो आदमी किसी काम को सीखने के उद्देश्य से करता है, सीखने के उद्देश्य से, तो उसमें गलतियां होती ही हैं। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके सामने सवाल आ रहा है और उन सवालों का जवाब अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, उसमें गलतियां कर रहे हैं, तो आपके टीचर ही तो आपके लिए उपलब्ध है ना उस गलती को सही करने के लिए। अगर आप ही पहले से एजुकेटेड होते, अगर आपको सारे सवाल का जवाब पहले से ही पता होता, तो फिर यहां पे आपको आने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब पहले से नहीं पता है इसलिए आप आ रहे हैं। तो जो चीज हमें नहीं पता है और उस काम को हम करेंगे तो गलतियां होनी लाजमी है, गलतियां होंगी। कई लोगों को लगता है कि यार ये सवाल तो उसने बना दिया, मुझसे तो बन ही नहीं रहा, बहुत मुश्किल है। मैं फिर कह रहा हूं कि हो सकता है कि आप जिस वक्त घर में बैठ करके सो रहे होंगे या घर में बैठ के कोई और काम कर रहे होंगे, हो सकता है कि वो बच्चा घर में बैठ करके उस सवाल के साथ डील कर रहा होगा। तो जो जिस सवाल से पहले लड़ लिया
उससे लड़ के आगे निकल गया, तो वो फिर अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेगा। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए रास्ते के कुछ बैरियर्स आपके लिए बनाए गए हैं और ये बहुत अच्छा है। अगर कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाई जाए, कुछ चीजों को मुश्किल नहीं बनाया जाए, तो फिर सब लोग आएंगे और लाइन लगा करके नौकरी लेकर चले जाएंगे, और इतनी नौकरियां आएंगी कहां से? मुश्किल है तभी आपके लिए मौका है। ध्यान रखिएगा, फिर मैं कह रहा हूं, इस लाइन को गहराई से समझिएगा। कोई चीज पाना मुश्किल है, इसीलिए आपके पास मौका है। अगर आसान होता तो फिर आप यहां बैठे हैं, तब तक लेने वाला यहां से गाड़ी पकड़ता और पहुंच जाता। आप साइकिल से जाइएगा तो कोई मोटरसाइकिल से पहुंच जाएगा पटना, आप मोटरसाइकिल से जाइएगा तो कोई कार से पहुंच जाएगा, आप कार से जाइएगा तो कोई एरोप्लेन से पहुंच जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है जो कहना चाह रहे हैं ना? मुश्किल है इसलिए आपके पास मौका है। अगर आसान होता तो आपके पहुंचने से पहले न जाने कितने लोग वहां पहुंच चुके रहते। अगर मान लीजिए कि एक उदाहरण के तौर पे यह परसा में ही अनाउंस कर दिया जाए कि कल हाई स्कूल जो फील्ड है उस फील्ड में 100 कुर्सी लगेगी, और उस कुर्सी पे जो जाके पहले बैठ जाएगा, मतलब 100 कुर्सी है, मतलब 100 वैकेंसी है, और जो जाके कुर्सी पे बैठ जाएगा उसकी नौकरी पक्की। इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो जाकर के सबसे पहले उस 100 का कुर्सी पकड़ लीजिएगा? और आपसे पहले कोई भोर में पहुंचेगा, कोई रात को 12 बजे पहुंचेगा, कोई आपसे मजबूत पहुंचेगा, आप 2 लेके पहुंचेगा, कोई 6 लेके पहुंचेगा, कोई